स्वामी जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जिन पक्षकारों को आपने पक्षकार बनाया, राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एनसीईआरटी को, इन लोगों ने भी क्या गोंडा के न्यायालय में आपका पक्ष रखा और रखा अपना पक्ष जो तो क्या रखा। स्वामी जी, तुलसी जन्मपीठ को लेकर के क्या अब तक की सरकारें और नेताओं में किन किन सरकारों ने आपका साथ दिया, किन नेताओं ने आपका साथ दिया, क्या इस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे? स्वामी जी, आपने तुलसी जन्मभूमि के मामले पे किन किन लोगों को पक्षकार बनाया है, या भी महाराज जी इतने दिनों की आपके संघर्ष के पूरे कार्यकाल में किन मुख्यमंत्रियों ने आपके श्री तुलसी जन्मपीठ के मुद्दे को गंभीरता से लिया और इस पर आपका सहयोग किया, कृपया बताइए। महाराज जी, अंतिम प्रश्न ये आपसे है कि ये बताइए कि क्या अब ये तुलसी जनपीठ का मामला जो न्यायालय में गया है, ये कब तक चलेगा और इसका निर्णय क्या होगा? नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। जहां पर 2024 में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य जन्मभूमि और मंदिर जब बना, उसका उद्घाटन हुआ, उसके बाद जो हर्षोल्लास देखने को मिला पूरे देश में, विदेश में, लेकिन वहीं पर भगवान राम को जन जन का नायक बनाने वाले गोस्वामी तुलसीदास की जो जन्मभूमि है, जो श्री राम जन्मभूमि से महज 36 किलोमीटर पश्चिम उत्तर कोने पर बसी हुई है, उसकी लड़ाई की जंग चल रही है। आज हम पूछेंगे अपने मेहमान से, जो तुलसी जन्मभूमि के विवाद को लेकर के अनावरत कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और उनमें क्या क्या हुआ, कहां तक पहुंचे और क्या भगवान राम के बाद भगवान तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान का विवाद सुलझेगा, क्या वहां भी भगवान राम के अन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास का भव्य मंदिर बनेगा? इन सारी बातों को लेकर के इसके कानूनी पेच और ये मामला अब न्यायालय में चला गया है, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। डॉक्टर भगवताचार्य जी हमारे बीच में है, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, आपसे सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि जो तुलसी जन्मभूमि पीठ का मामला है, आखिर ये मामला है क्या? ये तूल क्यों पकड़ रहा है? और अगर बात करें तो इस पर अभी तक आपने क्या किया और आपको न्यायालय जाने की जरूरत क्या पड़ी? तुलसी जन्मभूमि को लेकर करीब 1978 से ही हमने इस आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था और धीरे धीरे मैटर इकट्ठा कर रहा था और जानकारी सर्वे आज सब चल रहा था और सब कुछ करने के बाद काफ़ी उसमें सफलता मिली और उसके लिए हमने जगह जगह संगोष्ठी कराई, विद्वानों के द्वारा सर्वेक्षण हुआ और सारे तथ्य भी दिखाए गए। सब कुछ करने के बाद यह आया है कि गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर सोकरखेत गोंडा में काफ़ी लोगों के जो मत हैं अधिक पक्षधर हैं, ये बहुत सबल पक्ष है अन्य दो जन्मभूमियों की अपेक्षा बांदा राजापुर और इटासोरो। लेकिन ये सब करने के बावजूद शासन ने काफ़ी प्रयास में उसके लिए प्रयास किया गया। तुलसी जन्मभूमि में श्री सदाकांत जी, जिलाधिकारी श्री नवनीत सहगल जी, अजय कुमार उपाध्याय, श्री राम बहादुर जी, अनेक जिलाधिकारियों ने, वर्तमान में नेहा प्रकाश जी का भी अच्छा साहिब चल रहा है, नेहा शर्मा जी का भी अच्छा साहिब चल रहा है। तो इस तरह से बार बार प्रयास किया गया और सारी सफलताओं के बावजूद वहाँ पर उनके सारे सब तथ्य मिले, इसके बावजूद भी शासन ने को लिखा गया, सारे प्रयास किए गए, कोई रुचि नहीं लिया। इसलिए विवश होकर के न्यायालय के शरण में जाना पड़ा और 9/9/2024 को ये न्यायालय गोंडा में जूनियर डिवीजन से न्यायालय की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया। करीब 3-4 तारीख पड़ गई। अगली तारीख कल 5 मार्च को थी और 5 मार्च के बाद अब अगली तिथि 16 मई को निश्चित हुई है। तो सारे तथ्य सब प्रमाण होने के बावजूद जब नहीं हुआ, न्यायालय के शरण में जाना पड़ा विवश होकर, ताकि न्यायालय भी उचित देख ले कि वास्तव में क्या है
और जो उचित हो उसके साथ न्यायालय जन्मभूमि घोषित कर दे। स्वामी जी, आपने तुलसी जन्मभूमि के मामले पे किन किन लोगों को पक्षकार बनाया है? यह भी एक बड़ा मुद्दा है। न्यायालय में पक्षकार मैंने प्रदेश सरकार और भारत सरकार, इसमें प्रयागराज इलाहाबाद बोर्ड और उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा सचिव, बेसिक शिक्षा सचिव और चीफ सेक्रेटरी पर्यटन एवं संस्कृति के सचिव और चीफ मिनिस्टर को भी, और इसके अतिरिक्त सेंट्रल में भी हमने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, एनसीईआरटी, कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार और धर्मेंद्र शिक्षा, सब लोगों को मैंने बनाया। और उसमें से जो मामला चला प्रयागराज इलाहाबाद बोर्ड का आ गया, माध्यमिक शिक्षा सेक्रेटरी का आ गया, एनसीईआरटी का आ गया दिल्ली से भी, और शेष लोगों ने अभी उसके विषय में कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। स्वामी जी, तुलसी जन्मपीठ को लेकर के क्या अब तक की सरकारें और नेताओं में किन किन सरकारों ने आपका साथ दिया, किन नेताओं ने आपका साथ दिया, क्या इस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे? तुलसी जन्मभूमि को लेकर के कार्य किया गया, तो उसमें हमने विश्वविद्यालय के, भारत के 10-5 विश्वविद्यालयों को छोड़कर बाकी देश के जितने भी विश्वविद्यालय थे, वहाँ हमने तुलसी जन्मभूमि पर कार्यक्रम कराया। और कार्यक्रम करने के बाद में सारे विश्वविद्यालय के लोगों ने, दो ही एक जगह छोड़कर सब लोगों ने स्वीकार किया कि वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जन्मभूमि है वो बांदा राजापुर ना होकर के राजापुर सुकरखेत गोंडा का है। अब आप देखिए, शुरू से ही 31 मई 1960 को दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय संगोष्ठी हुई। उसमें एता सोरो अप्रमाणिक तर्कहीन जाली सिद्ध हुआ और राजापुर बांदा भी तुलसी की जन्मभूमि नहीं है, ये स्वीकार हुआ। इसके बाद 1997 में 6-7 दिन 1997 में लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में कराया गया, और उसमें से राजापुर बांदा, एटा सोरो, राजापुर सोकरखेत गोंडा तीनों पक्षधर बुलाए गए। सभी के तरफ के विद्वान भी आए, सब लोगों ने अपना पक्षधर रखा। और उस समय 2 न्यायाधीश श्रीनाथ सहाय जी और जेपी माथुर, ये दोनों निर्णायक बनाए गए। उस समय सब कुछ श्रवण करने के बाद ये हुआ कि वास्तव में क्या है, तो उस समय सारे विद्वानों ने केवल गोंडा, एटा सोरो, राजापुर बांदा को, जो वहाँ के लोग थे उन लोगों को छोड़ करके सारे विद्वानों ने राजापुर सोकरखेत गोंडा को स्वीकार किया। और जेपी माथुर और श्रीनाथ सहाय ने सभी के बीच में कहा कि मिले हुए तर्कों, तथ्यों तथा विद्वानों के व्याख्यान सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर सोकरखेत गोंडा ही है। क्यों कि किसी भी व्यक्ति के पास एक भी डिसमिल जमीन नहीं है, और राजापुर के सोकरखेत गोंडा में 45 बीघा जमीन गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता आत्माराम दुबे के नाम आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता। और दूसरा, उन्होंने कहा कि सोकरखेत में आज सबसे बड़ा प्रमाण है तुलसी जन्मभूमि रूपी ताला को खोलने के लिए सोकरखेत एक कुंजी है। सोकरखेत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस बालकांड के 30वें दोहे में, मैं पुन निज गुरु सन सुनी कथा सो सोकरखेत, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहो अचेत। मैंने अचेतावस्था में अपने गुरु नरहरदास से कथा श्रवण की, लेकिन मैं भली भांति उसे नहीं समझ सका। अचेतावस्था की स्थिति 6-7 साल 8 साल की होती है। और सोकरखेत न एटा सोरो में है न राजापुर बांदा में है। सोकरखेत के लिए बताया गया है, कहत कथा इतिहास बहु आये सोकरखेत, संगम सरजू घाघरा संत जन्म सुखदेव।
सुकरखेत सरजू घाघरा के संगम पर जो पस्का में है, नरहरि आश्रम के पास, वहीं हुआ। और उसके लिए प्रमाण है कि त्रयोदन है अवत्य पस्का सुप्रमाण। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से 36 किलोमीटर पश्चिमोत्तर सुकरखेत है, जहां पौष मास में 1 माह का सुकरखेत का मेला सतयुग से चला आ रहा। सुकरखेत उसे इसलिए कहते हैं कि सतयुग में भगवान बाराह ने जब पृथ्वी का हिराज पृथ्वी को चुरा कर रसातल लेकर चला गया, उसमें भगवान बाराह ने सुकर का अवतार धारण करके हिराज का वध किया। तो सुकर का अवतार धारण करने से वो पूरा क्षेत्र सुकर खेत बोलता है। वहीं पर बाराह भगवान का मंदिर है पास में, और वहां से 8 किलोमीटर दूरी पर उनकी आलाद्री शक्ति बाराही देवी की जो शक्ति पीठों में है उनके, और बाद में नरहरि आश्रम है। और 5 किलोमीटर वहां से उत्तर रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि सरजू के तट पर राजापुर में विद्यमान है, जो गोंडा जनपद के कर्नेलगंज तहसील परस्पर विकास खंड के अंतर्गत आता है। अब जब मालवीय सभागार लखनऊ विश्वविद्यालय में जजों ने कहा कि सुकरखेत सबसे बड़ा कार्य, अबोध बालक नहीं आ सकता, बांदा के राजापुर में जन्म ले लिया जाए, अगर मान भी लिया जाए तो 350 किलोमीटर गोंडा सुकरखेत नहीं आ सकता। तो उन लोगों ने जब यहाँ से जब हार गए तो कहा कि राजापुर तो मैंने बना लिया, अब सुकरखेत के लिए तो कामत की परिक्रमा में उन्होंने 97 के बाद गेरू घोर करके वहां नरहरि आश्रम भी बनाया, और कहा कि तुलसीदास जी यही नरहरि आश्रम से पढ़ते थे। लेकिन अब सरजू घाघरा कहाँ चला? तो जिस प्रकार से उन्होंने राजापुर तुलसीदास की जन्मभूमि घोषित किया कराया, उसी प्रकार से नरहरि आश्रम। अब आप देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान जो राजापुर बताया जाता है, बांदा का राजापुर, वो राजापुर ही नहीं है। 1554 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। उस समय उसका नाम विक्रमपुर था। संवत 1813 में हिंदू पथ ने विक्रमपुर को कटाकर राजापुर कराया। तो वहां न राजापुर है, न सुकरखेत है, न अवधी भाषा है, वहां की अवधी भाषा बुंदेली भाषा है, कोई भी प्रमाण वहां है ही नहीं। और इतना ही नहीं, बांदा का गजेटर काट रहा है। बांदा के गजेटर में लिखा हुआ है, इट इज सेड इन द रेन ऑफ अकबर केम टू द जंगल ऑन द बंक्स ऑफ द जमुना वेयर राजापुर नाउ स्टैंड्स। कौन से तुलसी? कहा कि जो आथर ऑफ द रामायण, जो रामचरितमानस के आथर थे, रचयिता थे, तो कहा कि जब आकर के उन्होंने वहीं पर प्रार्थना और ध्यान किया तो केम पैदा नहीं हुए, वहां बांदा के राजापुर में आए। और इंपीरियल गजेटर ऑफ इंडिया वैल्यूम कलकत्ता भी कहता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द टाउन वाज फाउंडेड बाय तुलसीदास द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ द रामायण, कि तुलसी ने आकर राजापुर बसाया, तो जो जिसको बसाएगा वहां पैदा नहीं हो सकता। एक साथ दो गजेटर दोनों काट रहे हैं कि राजापुर बांदा तुलसी जन्म नहीं लिए। जो लोगों को कंफ्यूजन हुआ, तुलसी 10 हुए, 10 नामधारी तुलसी में लोगों को ये भ्रम हुआ कि कौन से तुलसी? जो रामचरितमानस के रचयिता तुलसी थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी। कलकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि के अवतार गोस्वामी तुलसीदास। उनका जन्म अयोध्या से पश्चिमोत्तर 36 किलोमीटर और गोंडा मुख्यालय से 35 किलोमीटर दक्षिण रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि है। और वहीं पास में जन्मभूमि उनके गोस्वामी तुलसीदास जी का ननिहाल है। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के स्थलों को छोड़कर किसी नगर का दिल्ली में नहीं उल्लेख किया, केवल अयोध्या, चित्रकूट, काशी, प्रयाग, रामेश्वरम इत्यादि की वर्णन किया, लेकिन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता किसी नगर का उल्लेख नहीं किया। लेकिन एक नगर का उल्लेख किया। गोस्वामी जी की एक कृति है दोहावली। दोहावली के 496 छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लही आंख कब आंधरे, बांझ पोत कब ल्याए, कब कोढ़ी काया लही, जग बहराई जाए। न अंधों को आंख, न कोढ़ियों को काया, न बांझों को पुत्र मिला। ऐसी स्थिति में भी दुनिया इतनी बावली है कि बहराई जा रही है।
तो बहराइच क्या था, बहराइच जनपद में कैसरगंज के तहसील में ये फकरपुर विकास खंड में भिलोरा बासु जो दाहौरा के तट पर है, माता हुलसी की जन्मभूमि थी। तुलसी का ननिहाल था और हुलसी धनीर मिश्र की पुत्री थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ननिहाल आया करते थे, वहीं से वो बहराइच जाया करते थे, इसका उन्होंने उल्लेख किया है। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर सुकरखेत गोंडा और ननिहाल बहराइच में भिलोरा बासु जो हुलसी धाम है वो तुलसी का ननिहाल था। अब आप देखिए, इतना नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद लिखा क्या कि राजा मेरी राजा राम अवध शहर है, मेरे राजा राम है, मेरा शहर अवध है। 7 फरवरी 1856 को गोंडा जिला बना। पहले गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया सब अवध, गोस्वामी जी के समय में सब अवध में ही था। और फिर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में कि बानर विभीषण की ओर के कनावड़े हैं, 100 प्रसंग सुने अंग जरे अनुचर को, राखे रीत आपनी जो हुई सोई कीजिए बल, तुलसी तिहारो घर जाए हो घर को। प्रभु, अगर आपने किष्किंधा से सुग्रीव और लंका से विभीषण का उद्धार किया तो मैं आपके घर पैदा हुआ हूँ डायरेक्ट अब्दा, मेरे उद्धार में इतना विलम्ब क्यों? आज भी जो गोंडा का राजापुर है वो अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत आते है। कम से कम 8-10 हजार संत वहाँ पूरे देश के कोने कोने से आकर वहाँ ठहरते हैं। और वहाँ समझ लीजिए कि रामानंद सागर, अनूप जलोटा और पंडित राम किंकर उपाध्याय जी आए, मुरारी बापू की कथा हुई और बड़े बड़े विद्वान यूनिवर्सिटियों के समझिए कि डॉक्टर हरकिन अवस्थी, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, डॉक्टर रामजी तिवारी, डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित, त्रिभुवन नाथ शुक्ला, डॉक्टर जयप्रकाश, मेरे कहने का मतलब सारे विश्वविद्यालय के विद्वान के सब वहाँ आए। तो इस तरह से वो अपने में विद्वानों ने उसे स्वीकार किया। महाराज जी, इतने दिनों की आपके संघर्ष के पूरे कार्यकाल में किन मुख्यमंत्रियों ने आपके श्री तुलसी जन्मपीठ के मुद्दे को गंभीरता से लिया और इस पर आपका सहयोग किया, कृपया बताइए। हाँ, कुछ जगह गया तो कुछ लोगों ने उसे स्वीकार किया, तो अब आप समझिए कि बहुत से लोगों ने स्वीकार किया और उनका मीडिया के लोगों ने काफ़ी इसमें सहयोग किया। तो जो आए, अब नेताओं में समझ लीजिए कि ये आंदोलन तो मेरा बहुत दिनों से था और सभी वर्गों ने इसे स्वीकार किया। मैं इसे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपद मिश्रा, उन्होंने भी इसे स्वीकार किया और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, उन्होंने भी विधानसभा में 20 लाख की घोषणा करते हुए इसे स्वीकार किया। और विधानसभा के अध्यक्ष केसीनाथ त्रिपाठी ने भी तुलसी जन्मभूमि राजापुर सुकरखेत गोंडा को स्वीकार किया कि यही प्रामाणिक तुलसीदास की जन्मभूमि है। ललन प्रसाद व्यास दिल्ली से आते थे और बर्मिंघम के यूनिवर्सिटी के भी बड़े बड़े विद्वान आकर वहाँ अब रिसर्च करते हैं। तो सारे विद्वानों ने इसे स्वीकार कर लिया कि तुलसीदास की जन्मभूमि वास्तव में राजापुर बांदा ना होकर के राजापुर सुकरखेत गोंडा ही गोस्वामी तुलसीदास जी की वास्तविक जन्मभूमि है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम की जन्मभूमि उन्होंने अयोध्या में अवतार लेकर पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया, जन जन तक एक मर्यादा किस प्रकार से लोगों को अपना जीवन यापन करना चाहिए, रामाद्वत पर्वत रामराजवत सब कुछ दिया। उसी के बगल में उनके भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी जो कि सनातन धर्म के संरक्षक के रूप में हैं, उन्होंने जन्म लेकर के राम कथा को जन जन तक पहुँचाया। लेकिन दुर्भाग्य सौभाग्य कहिए कि 526 वर्ष हो गए आज तक तुलसी जन्मभूमि में जो बात होनी चाहिए कुछ भी नहीं हुई। आज जबकि समस्त पूरे देश विदेश में भी शेक्सपियर की जन्मभूमि को इंग्लैंड में, रसा में टॉलस्टॉय की जन्मभूमि को, गेटे की जन्मभूमि को जर्मनी ने भी, वहाँ की सरकारों ने खूब महिमा मंडित करके सब किया। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि आज तक प्रदेश या केंद्र किसी भी सरकार ने आज तक वहाँ कोई रुचि नहीं लिया। और आप समझ लीजिए कि वो आज देश विदेश के लोग आते हैं, वहाँ रुकने के लिए न कोई जगह है न कुछ, जबकि आस्था सभी के साथ है। अब जो भी राम जन्मभूमि आता है सभी लोग दर्शन करने आते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि
भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर उसे तुलसी जन्मभूमि के गरिमानुरूप, चूंकि राम जन्मभूमि के सन्निकट है, उसको भी ख्याति यश और पुरी के भागी हूँ, उसे उसके गरिमानुरूप बनाकर, और ये सारे देश विदेश के समस्त भक्तों का, पर्यटकों का और मतलब जितने यूनिवर्सिटी के लोगों की इच्छा है कि तुलसी जन्मभूमि को उनके गरिमानुरूप बनाया जाए। स्वामी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पक्षकारों को आपने पक्षकार बनाया, राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एनसीईआरटी को, इन लोगों ने भी क्या गोंडा के न्यायालय में आपका पक्ष रखा, और रखा अपना पक्ष जो, तो क्या रखा? बस समझ लीजिए कि इलाहाबाद बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा सेक्रेटरी और केंद्र से एनसीईआरटी और धर्मेंद्र राज्य का समझिए कि शिक्षा मंत्री और 3-4 लोगों का आया है। बाकी अन्य लोगों ने अभी कुछ भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, अभी तक चला आ रहा था, यही सब, जिसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है स्वामी जी आपसे, वो ये है कि क्या जिस तरह आप इतने सालों से श्री गोस्वामी की जन्मपीठ यानी तुलसीदास जी की जो जन्मस्थली है उसको लेके जो संघर्ष कर रहे हैं, उसको लेके सरकार खुद ही नहीं चाहती है मुद्दा सुलझे, इस पर आप क्या कहना चाहें? नहीं, आपने जो कहा सारे विद्वानों ने स्वीकार कर लिया, मीडिया के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया, और विश्वविद्यालय के, और यहाँ तक कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस, जो सरकार के ही अंग होते हैं, उन लोगों ने भी स्वीकार कर लिया। अब जब वहाँ उनके पिताजी के वो वहाँ राजस्व रिकॉर्ड में सारी चीजें हैं, वहाँ पर उनका ननिहाल है, तुलसी के जो वंशज हैं आज भी श्राद्ध पिंडदान तर्पण करते, सब कुछ होने के बावजूद भी केवल सरकार नहीं स्वीकार कर रही, बाकी सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब आप देखिए वहां जाने का मेन कारण प्रदेश सरकार ने सब कुछ जानकारी, जबकि सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, सारी चीजें सब मौजूद है। वहां 21 करोड़ के रुपया 21 करोड़ रुपया दे करके एक गलत ढंग से तुलसी जन्मभूमि को, विक्रमपुर को राजापुर बनाकर तुलसी जन्मभूमि को मानना, ये सबसे बड़ी विडंबना। अगर राजापुर सही रूप से राजापुर भी होता तो एक बात है, जब वो उसका पहले से ही जब वो विक्रमपुर है, वहाँ सूकर खेत भी नहीं है और बांदा का गजेटियर ही कह रहा है कि तुलसी यहाँ पैदा नहीं हुई आए, ऐसी स्थिति में गलत चीज को जहाँ सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, उसको 21 करोड़ दे करके गलत रूप से विक्रमपुर को तुलसी जन्मभूमि बनाना, ये सबसे बड़ी हास्यास्पद है, और उसके लिए हम लोग बराबर संघर्ष करेंगे। और इसमें 2 चीजें हैं, एक जो राम वनगवन मार्ग बन रहा है उसको भी गलत दिखाया जा रहा है कि तुलसी की यहीं से आए, जब वो तुलसी जन्मभूमि है ही नहीं, तो गलत राम वनगवन मार्ग को जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, सही रूप से वाल्मीकि का जो आश्रम है वहां तक तो आना उचित है। उसके बाद में राजापुर बांदा को जब विक्रमपुर है तो तुलसी की जन्मभूमि है ही नहीं, तुलसी खुद कहते हैं कि वहां आकर के राजापुर बसाया, पैदा नहीं हुई, इसलिए राम वनगवन मार्ग में भी वो स्थान नहीं आता है, न वो तुलसीदास की जन्मभूमि है। ऐसी स्थिति में जब दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह, जब सभी के उसमें हम लोगों ने सर्वे करा करके सारे कार्य करके जब निर्णय कर लिए और बड़े बड़े विद्वानों ने स्वीकार कर लिया, ऐसी स्थिति में गोरखपुर में भी खुद योगी आदित्यनाथ जी के विद्यालय दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज में कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह वहाँ मौजूद थे, वहाँ भी लोगों ने स्वीकार किया डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की तुलसी की जन्मभूमि यही है, ये सूकर खेत है, अयोध्या के पास है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार का उस तरफ बिना सोचे समझे 21 करोड़ रुपया देना, तुलसी जन्मभूमि को नहीं, राजापुर को नहीं, हाँ विक्रमपुर को तुलसी जन्मभूमि बनाकर उसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो इस तरह से 21 करोड़ रुपया को मैं चाह रहा हूँ कि वो तब तक न दिया जाए जब तक तुलसी जन्मभूमि ना हो। गलत चीज को देने का कोई अधिकार, लोकतंत्र का पैसा गलत जगह न जाए, अगर गलत है
सरकार अपनी एजेंसी से पुनः देख सकती है। हम लोगों ने तो कर लिया। अब दिल्ली विश्वविद्यालय ने गलत स्वीकार किया, लखनऊ विश्वविद्यालय ने, काशी विद्यापीठ ने, दिव्यजयनाथ डिग्री कॉलेज खुद उसे स्वीकार कर चुका कि तुलसीदास की जन्मभूमि नहीं, सारे तथ्य गोंडा में। ऐसी स्थिति में बांदा राजापुर का कोई सवाल ही नहीं। महाराज जी, अंतिम प्रश्न ये आपसे है कि ये बताइए कि क्या अब ये तुलसी जनपीठ का मामला जो न्यायालय में गया है, ये कब तक चलेगा और इसका निर्णय क्या होगा? अब उस पर तो हम तो इस कार्य को लेकर के सबसे मिले, तो सबसे मिले समझिए कि श्रीपद मिश्र ने भी उसे स्वीकार किया, लेकिन उसमें वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे। अखिलेश यादव जी से हुआ तो विधानसभा में सत्र के दरमियान 20 लाख रुपए की घोषणा किया। भाजपा पीरियड में भी प्रयास किया, कोई सफलता नहीं, लेकिन केसीनाथ त्रिपाठी ने काफी उसमें रुचि लिया। उन्होंने कहा तुलसीदास की जन्मभूमि यही है और राजापुर गोंडा है, उन्होंने भी स्वीकार किया। लेकिन अन्य जो कार्य है वो आगे गाड़ी नहीं। अब आने वाले देखिए, अगर इसे सरकार देख करके, लड़ाई तभी तक है जो उचित, अगर सरकार ने उचित समझ लिया तो लड़ाई समाप्त हो जाती, अगर नहीं है तो है न्यायालय जो उचित समझेगा उसे। हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि अलग अलग जगहों में कोई ये कह रहा है, कोई भी एक जगह जो हो निश्चित, कहीं तुलसी तो एक ही जगह पैदा हुई, 10-20 जगह तो पैदा नहीं हुई। जो सही हो, एक तो हो, किसी पुस्तक में पढ़ाया जा रहा है कि एटासोर हो, कहीं राजापुर बांदा, कहीं राजापुर सुकरखेत गोंडा, और तुलसी हर जगह तो पैदा नहीं हुई। बर्थ प्लेस तो एक ही व्यक्ति का एक ही जगह होता है। तो जो भी सही लगे एक जगह हो जाना चाहिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने की क्या जरूरत। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर स्वामी भगवताचार्य जी महाराज, जो कि तुलसी जन्मपीठ गोंडा में इसके संरक्षक हैं, इस पीठ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कई वर्षों से आप इसको लेकर के पूरे देश भर के अनेक यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स कर चुके हैं, बहस कर चुके हैं। पूर्व रिटायर्ड जज और वर्तमान कई हाई कोर्ट के जज इनके इस पूरी मुहिम में साथ रहे। देखना यह है कि भगवान राम का भव्य मंदिर मिलने के बाद उनके अन्य भक्त श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मपीठ क्या वो महत्व पाएगी? फिलहाल महाराज जी ने यहाँ कई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को धन्यवाद भी दिया कि अखिलेश यादव के समय में राजापुर गोंडा का जो पस्का में पड़ता है उसको उन्होंने बाकायदा सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बयान दिया और उन्होंने उसको स्वीकृत भी किया, उसके लिए 20 लाख रुपए। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो श्री राम जन्मभूमि के बाद अब तुलसी जन्मपीठ जो है वो अपने आप में धीरे धीरे चर्चित होती जा रही है। अब ये मामला न्यायालय में जा रहा है और देखना है कि न्यायालय से विजय प्राप्त करने के बाद क्या आने वाले समय में एनसीईआरटी और देश के अनेक शैक्षिक संस्था क्या अपने पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करेंगे। एक बार राजापुर पस्का गोंडा को ही वो उनकी मूल जन्मभूमि बताएंगे। ये सब अभी न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन जल्द ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पर क्या निर्णय हुआ, कैसे हुआ। और हमारे साथ जुड़ने के लिए भगवताचार्य जी महाराज का हम स्वागत करते हैं कि वो लाइव यूपी न्यूज़ 24 के कार्यक्रम पे आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। न्यायालय में अगली हेयरिंग 15 मई को 2025 में लगाई गई। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।